नमस्ते मित्रों। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमें ये रिग स्टार्ट किया है और मैंने भीम सीन को हाइड किया है और उसके सारे कंटेंट्स हाइड किए क्योंकि हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है, फोकस इस पर करना है। तो इसलिए तो यहाँ पर यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि जो पार्ट है और जो बोन्स में ये जो हैंड एंकल टॉप और हैंड एंकल बॉटम जो है, जो इंडिविजुअली हम उसे पिवेट कर सकते हैं, तो उसमें हमें फिर से डुप्लीकेट करके स्केल करना है जो छोटा सा रहेगा, जिसे हम अल्ट एक्स करके अल्ट जेड करके देखेंगे। तो छोटा सा होगा, काफ़ी है, ठीक है। और उसे इस ऑब्जेक्ट के साथ हम पैरेंट करके रखेंगे, यानी कनेक्ट करके रखेंगे कीप ऑफसेट की तरह। अभी फ़िलहाल वही करते हैं, देखते हैं और उसे नाम भी दे देते हैं। तो ये होगा स्लाइड। ये स्लाइड करने के लिए है, तो हाथ जब यहाँ होंगे तो ये कंट्रोल उसे स्लाइड करने में हेल्प करेगा अगर छोटा मोटा स्लाइडिंग करना पड़े तो इसीलिए इसे फिर से हमें कोर्स सेटअप करना है। तो ये होगा स्लाइड, ठीक है। और ये नहीं चाहिए तो हमें इरेज करना है यहाँ पर भी, यस, ठीक। तो ये क्या करेगा कि जो हाथ को रखना, सेपरेट करना, कनेक्ट करना, ये सब चीज़ों में मेज़ पर तो स्लाइड भी करना पड़ता है, तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इसलिए सो ये ऐसे, दिस इज़ दी आइडिया, हमें ऐसे काम करना है। और इसे वायर रखूँगा तो नहीं अच्छा दिखेगा, इसे स्टिक रखूँगा तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, इसे मैं बी बोन नहीं रख सकता और इसे एनवलप भी नहीं रख सकता, और इसीलिए मुझे इसे नॉर्मल ऑक्टेहेड्रल रखना है। सो इट विल बी मच मोर कन्वीनियंट टू क्रिएट अ रिग और अंडरस्टैंड कि बोन क्या चीज़ है और उसका एक ऑप्शन कहाँ है। अब तो हाँ, जैसे इसमें ज़रूरी है कि ये और ये पैरेंट भी होनी चाहिए, जैसे कि ये पैरेंट तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये देख रहे हैं ऐसे हो जाता है, तो कनेक्ट करेंगे तो ऐसे होगा। तो उसको पैरेंट यानी कि कीप कनेक्टेड या कीप ऑफसेट रखते हैं, बट उसके साथ पैरेंट रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी इस चीज़ पर गलती ना करें। तो ये हमने रख दिया। वैसे तो स्लॉट भी, जो स्लाइड लिखा है उस स्लॉट भी कहा जाता है। कई एक्सपर्ट्स उसे इस कंडीशन में रिग में जो हैंड स्लाइड टॉप है या हैंड स्लाइड बॉटम है उसको कुछ लोग हैंड स्लॉट लिखते हैं। बहुत सी ट्यूटोरियल्स में देखा मैंने, बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, आप फॉलो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल इजी लगता है तो आप उसे फॉलो करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ईजीली समझाइए या फिर सिंपली समझाई जाए। तो अब इसमें ऐसा है कि अब मुझे इनका जो शेप है, ये जो शेप है, मुझे ये बोन नहीं रखा, मुझे कंट्रोलर के जैसा शेप चाहिए। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? यहाँ पर ना, यहाँ पर ऑप्शंस हैं बोन्स के, कंट्रोलर के, जैसे कि यहाँ पर देखिए, कैसे बताऊँ, हाँ, पोज मोड में आके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है बोन लेयर या फिर बोन ग्रुप, जी हाँ, रिलेशन, यस। तो यहाँ पर वो शेप हम ऐड कर सकते हैं और डिफॉर्म करना नहीं करना वो सभी क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा व्यू पोर्ट डिस्प्ले। अब पोज मोड में आने के बाद मुझे ये डिफॉर्म और ये सब करना है। अगर मैं एडिट में जाऊँ तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले नहीं आएगा, इसलिए पोज मोड में जाके हमें उसे बताना है कि ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले में हमें कंट्रोलर एक शेप जो इस रूट बोन को अलॉट करेंगे एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, तो बोन की जगह वो शेप आएगा। अच्छा, तो पहले वो शेप बनाना पड़ेगा। शेप कैसे बनाएंगे हम? पहले हम यहाँ आते हैं मैश में। यहाँ पर मैं इसके अंदर एक बना दूँगा, हाँ, यहाँ लिखूँगा मेस कंट्रोलर्स शेप्स लिखता हूँ, ठीक है। कन्वीनियंट अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, हम चेंज करेंगे उसको। फिर मुझे एक शेप बनाना है। शेप बनाने के लिए मुझे बड़ा सा कोई ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो उसे
उसे अपीयर कराए कि ये मेन रूट कंट्रोल है उसका। रूट कंट्रोल कैसे बनाए, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बना ही रहे हैं कंट्रोलर जैसा तो आपके पास यहाँ पर एम्प्टी में कई सारे शेप्स ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये, ठीक, तो इसे मैं स्केल करता हूँ या फिर एम्प्टी से यहाँ पर साइज़ छोटी करता हूँ जैसे कि ये, और इस रूट बोन के पास लेकर जाऊँगा ऐसे, तो ये हो गया इतना बड़ा एक कंट्रोलर। तो उसे मुझे नाम भी देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो नाम देते हैं, यही सेम नेम देते हैं जो हमने यहाँ देखा, ठीक है। तो मेस आर्मेचर, ठीक है। तो अभी लोग इंडिकेशन अलग अलग तरीके से देते हैं, ठीक है। सो मैं इसे डॉट एम और समझिए रूट, यस ऐसे लिखेंगे, सी टी आर आर, ठीक है, सी टी एल आर या फिर कंट्रोलर सो कॉल्ड, एंड डॉट मेस डॉट रूट, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर इसे और चेंज करना है तो हम इसे हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो वो भी सही है, रूट कंट्रोलर, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसा ही हमें एक डिफॉर्मर के लिए चाहिए, एक ये जो एंकर है उसके लिए चाहिए, और एक स्लाइडर के लिए चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, हमें शेप बताना है। पहले ये टेस्ट करते हैं कि ये एम्प्टी उस पर शेप एक्सेप्ट करता है या नहीं, बिकॉज उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ आते हैं तो क्या होता है ना कि ये शेप पकड़ रहा है। तो शेप कब पकड़ता है, जब आपके पास वो ऑप्शन हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आता हूँ और मैं अगर यहाँ से सॉरी पोज मोड में आता हूँ उसके बाद ही मिलेगा, हाँ। तो यहाँ पर कस्टम ऑब्जेक्ट में मैं अगर ये क्लिक करके यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये शेप देखिए बहुत छोटा है, तो मुझे इसे बड़ा करना पड़ेगा जितना ये है, ठीक है। और इसे मैं बंद कर सकता हूँ, तो ये वो शेप बन गया, ओके। वायर फ्रेम रखो ना रखो, ठीक है। तो इसे मैं अप्लाई करने जाऊँ तो शायद नहीं होगा, ओके। तो ये देखिए वो बोन की जगह पर ये शेप ले लिया, ओके। अब इसके बदले मैं जो कुछ भी है, जैसे हम ये एम्प्टी देखा तो उसके बदले मैं एक शेप बनाता हूँ जो उसके जैसा ही है। फॉर एग्जांपल स्फीयर, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद एडिट में जाके इसे अनसब डिवाइड करते हैं और एक बार, ठीक है। तो ये वो शेप है, ओके। तो कंट्रोल Z इतना रखते हैं और उसके साथ साथ हम कुछ एजेस निकाल देंगे। तो एजेस को ही सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये हो गया, ओके। ओके, तो यहाँ पर मैं सो अब क्या करना है कि मुझे एजेस चाहिए, राइट। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये काफ़ी है और मुझे शिफ्ट D करना है, स्किप करना है, कंट्रोल I करना है और डिलीट कर देना है, मतलब सारे वर्टिसेस डिलीट कर दीजिए। तो ये जो शेप है ये मिला है मुझे, ठीक है। और ये शेप को मुझे कन्वर्ट टू कर्व करके मुझे इसको थिकनेस देनी है, ठीक है। तो हम इसे थिकनेस देते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं, ज़रा वायर फ्रेम में देखते हैं। तो क्वालिटी, हाँ ये ठीक है। अब उसकी थिकनेस ये भी ठीक है, ओके। अब इसे स्केल करते हैं, हाँ इंडिविजुअल है, ठीक है। तो अब इसकी थिकनेस कम करते हैं, यस ये फ़िलहाल ठीक है। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट टू मैश, और उसके बाद हम अपने बोन में जाते हैं, पोज मोड में जाते हैं, रूट बोन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं इसे मैं यहाँ पर स्फीयर में उसे नाम दे देता हूँ बाद में, बट अभी फ़िलहाल मैं चेक करूँगा
कि ये पोज मोड में वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो अब हम वापस इधर आते हैं, ओके, और यहाँ से मैं इसे पिक करता हूँ स्फीयर, राइट, और उसके साथ साथ उसे हम ऐसे बड़ा करते हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो रिलेशन, कलर एक्सेट्रा जो भी चीज़ चाहिए हम देना चाहें तो कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा रखना है, ओके। सो इट्स ऑन यू, नो इशू। सो आप इसमें फिर ढूंढेंगे आपको कलर क्या चाहिए, कैसे चाहिए, दैट वे यू कैन ट्राई। और जैसे यहाँ पर है कि आपको कौन सा बोन कैसे कलर में चाहिए या क्या चाहिए वो कर सकते हैं आप। बट अगर ये कलर में नहीं है तो नो वरी, आपको कोई स्पेसिफिक एब्रीवेशन नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। वैसे प्रॉपर्टीज़ और उससे सब चेंजेस तो होता है, बट मैं उसे अभी ध्यान में नहीं लाना चाहता, वो तो कभी भी किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर मैं इसे देखा जाए तो ये सब चीज़ें रोटेशन में जो मोड है वो ज़्यादातर ऑयलर होता है, XYZ ऑयलर। तो ये फ्यूचर में हमें डिस्कस करना होगा या ज़रूरत पड़ेगी तब करना पड़ेगा, तो इस पर एक हल्का कोई ध्यान रख दीजिएगा अगर होगा तो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम पोज मोड से बाहर आते हैं। ये हमारा रूट बोन है, रूट बोन जो कंट्रोलर है, ठीक है, वो जो शेप है वो हमने लिया था, तो इसका नाम हम कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वो मेश था जिसको हमने यूज़ किया, और इसे हम हटाकर ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए ये 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन हमें मेश नहीं चाहिए। इट्स वेरी इनकन्वीनियंट टू हैंडल एंड सी। तो हमें क्या करना है कि हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं पोज मोड में, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इसे हटा के वापस हम अपना जो शेप है वो लेंगे और इसे रीनेम कर देते हैं ताकि वही दिखे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर रूट लिखा है, हमें अगर नाम चेंज करना है कंट्रोलर का तो कर सकते हैं, तो आप उस पर ये नाम लिख सकते हैं, रूट कंट्रोलर एक्सेट्रा। तो इट डिपेंड्स कि आपको रखना है नाम तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो ओरिजिनल जो है ये वाला उसे हाइड कर देंगे, तो आपने हाइड कर दिया। उसी तरीके से अब अगले पोजेस तो क्या है ना कि कुछ चीज़ें पहले लेकर आएँ उसके बाद फिर बनाएं। तो जैसे हाँ, तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट ए, एम्प्टी में मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो एंकर का काम करे, ठीक है। उसके भी पहले मुझे डिफॉर्मर चाहिए जो स्लाइडिंग कंट्रोल्स बनाए। अब स्लाइडिंग कंट्रोल्स इजीली नहीं बन सकते, तो उसके चलते हमें क्या करना है कि हमें एक सिंगल एरो ले सकते हैं, या फिर हम XYZ वाला ये एरोज़ का जो गिज़मो है वो ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि हम ये एरो रखते हैं, ठीक है। ये है वो एरोज़ जो डिफॉर्मर का काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो आप और कुछ ढूंढ सकते हैं, सिंगल एरो विच इज़ ऑल्सो इवन कन्वीनियंट टू हैंडल। तो जैसे हमने ये रूट का नाम दिया हुआ वैसे हम इसे यहाँ पर रखते हैं और हम सीधा यहाँ पर डिफॉर्मर दे देंगे नाम। तो ओके, तो ये चेंज हो गया और इसे यहाँ पर लाएंगे। तो कैसे की जा सकती है, अब देखिए मैं अगर डायरेक्टली ऐसे ही रखता हूँ, इसीलिए फिर यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ से पिक किया तो ये वो शेप ले लेंगे, ठीक है। तो भैया ये वो डायरेक्शन है, ओके। तो ऑफ कोर्स मुझे चेंज करना पड़ सकता है ये डायरेक्शन। तो कैसे की जा सकती है डायरेक्शन चेंजिंग, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर देना है ये रहा X90, ओके, और उनको स्लाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसे रखता हूँ, मुझे यहाँ से स्केल भी करना है, तो मैं ऐसे स्केल करूँ जो एक लेवल पर प्रॉपर हो, ऐसे ये रखती हैं। ये डिफॉर्मर का काम करेगा, ओके। और हाँ, इसे भी हम इस जगह पर रख देते हैं, ठीक है। तो यस, हाँ, इसे ऑब्जेक्ट में यहाँ से पोजीशन करेंगे 3D कर्सर के पास, ठीक है। तो ये सब यहाँ रहेंगे, ओके। अब दूसरा मतलब और एक होगा वो
एक्सेस यानी ये एंकर का काम करेगा, तो हमें इसे फिर ये वापस प्लेस करना है। तो इस पर मैं नाम कॉपी करता हूँ, यहाँ रहेगा हैंड डॉट एंकर डॉट टॉप कंट्रोलर। ठीक है, आई थिंक रखते हैं, फिर देखा जाएगा। तो इसका एक डुप्लीकेट भी बना कर रखेंगे, तो उसमें हम वापस चेंज करेंगे नाम। यहाँ बॉटम कर देंगे। ओके, तो यूँ है सब कुछ। तो वापस हम कंट्रोलर में आते हैं, हमारे रिग पे आते हैं, पोज मोड में आते हैं। पोज मोड में हमने एंकर को चुना, उसके कस्टम शेप में आके हमने टॉप एंकर लिया, ये विच इज़ हियर। उसी तरीके से हमें यहाँ पर आना है और फिर बॉटम एंकर चुनना है, ये। सो इट इज़ डन। ओके, अब बचता है ये। तो इसके लिए हम कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो कन्वीनियंट हो, तो कोई भी चलेगा। तो कैसे देखेंगे, पोज मोड से बाहर आ गए और उसके बाद फिर हमने एक ऐसा शेप लेना है जो पॉइंटर जैसा ही काम करे। तो हम 3D मैश लेते हैं, जैसे कि एक स्फीयर, और उसे नाम दे देते हैं कॉपी। तो ये रहेगा हैंड स्लाइड या स्लॉट डॉट स्लाइड डॉट टॉप। ठीक, उसी को शिफ्ट टी, एंड उसमें हम सिर्फ नाम चेंज करेंगे बॉटम। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो जैसे पोज मोड में आते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ से स्लाइड टॉप पिक करते हैं। तो ये है जिसमें हम यहाँ पर 0.75 का शेप रखते हैं या फिर 0.5 का शेप रखते हैं, विच इज़ ओके। वैसे ही दूसरा जो है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसे भी हम चेंज करेंगे, जैसे कि स्लाइड टॉप कंट्रोल, और उसे भी 0.5 का साइज़ देते हैं। तो ये है हमारा कंट्रोल कंसेप्ट। ठीक है, सो ये वो तरीके हैं जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। यानी अगर मुझे पेरेंटिंग करना है तो एक तरीके से करना पड़ेगा, तो हम फिर आगे पेरेंटिंग देखेंगे। बट ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने रूट बोन बनाया। रूट बोन हमने स्लाइडर्स बनाए, पहले स्लाइडर बनाए, पहले ये 2 स्लाइडर बनाए जो अपने अपने एंकर से कनेक्टेड है। तो स्लाइडर हमारे कैरेक्टर के जो रिस्ट है या हैंड्स है, पाम है, उनसे कनेक्टेड होंगे, और इन अ फॉर्म वेयर इट विल बी कन्वीनियंट टू हैव इट टू हैंड हेल्ड द मेस, उस प्रोसेस में कनेक्टेड होंगे। फिर ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव एंकर पॉइंट से कनेक्टेड है, जो इस मेस के ऊपर उन हथेलियों को स्लाइड करने में हेल्प करेंगे। ओके, रोटेट या स्लाइड करने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ वैसे इन दोनों को अगर देखा जाए तो ऐसे रखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, यानी अगर इनको देखें, ठीक है, मैं इंडिविजुअली दिखाता हूँ। तो जैसे ओके, तो ये देखिए, ये होगा। ओके, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद ये होगा। तो अगर मैं पोजीशन करके इसे रिग करूँ तो शायद ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं पेरेंट करने में। जैसे अगर मैं यूं ही इसे यहाँ पर कंट्रोल P करके मैं एम्प्टी ग्रुप कर देता हूँ, और अगर मैं टेस्ट करूँ तो देखिए ये हो गया। अब अगर मैं पोज करता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही वो चीज़ें हैं
तो हमें वापस अपनी जगह पर आना है, ठीक है। मेज़ को अलग रखें और क्या करना है, यहाँ से अगर मैं पोज मोड में आता हूँ तो मुझे इसे और इसे पोज मोड में लेकर ट्राई करना है। जैसे कि ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, फिर पोज मोड में आ गए, तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आना है, कंट्रोल P करना है, एंड आई कैन ऑटोवेट या फिर बोन, ये सब चीज़ें तो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम वापस इधर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिग फॉर मेस, ठीक है। तो ये है रिग फॉर मेस। दिस इज़ द वे अभी फ़िलहाल, फिर आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। वैसे यहाँ देखा जाए तो हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, बट वी डोंट नीड टू कॉम्प्लेक्सीफाई इट एवरीवेयर, सो इट्स ओके। और ये जो स्केल है ये आपके इस स्केल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप मतलब आपको ये नहीं जो सोचना है कि क्या है। तो मैं रिपोर्ट डिस्प्ले करता हूँ तो ये बेसिक हो गया, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ अलग दिखेगा तो ठीक है, ये आपको रखना नहीं रखना डिपेंड करता है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये भी कन्वीनियंट पॉइंट है, ये इन फ्रंट रखना ताकि आपको कंट्रोलर ढंग से दिखाई दे। अगर बॉडी के अंदर है रखना पड़ रहा है तो ठीक है। शेप नहीं दिखाना, आपको बोन दिखाना है तो दिखा सकते हैं, आपको ग्रुप कलर नहीं दिखाना है तो दिखा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, तो ग्रुप के कलर्स आपके पास है या नहीं है, आपको चेक करना है तो आप ग्रुप कलर बनाकर सब कुछ दिखा सकते हैं। वैसे कलर क्या होना चाहिए वो सब चीज़ें भी आपको बाद में देखनी है। जैसे कि मैं यहाँ से एडिट में आता हूँ, अगर मुझे ग्रुप कलर बनाना है तो मुझे ग्रुप कलर के लिए काम करना है कि भाई आपके बोन ग्रुप में कलर क्या है या समथिंग, सो दैट ऑल्सो कैन बी डन, ओके। सो मे बी ऑफ कोर्स, सो ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया। और हमारा जो भीम सेन जो है वो उसका भी रिग है हमारा, यहाँ पर उसकी जो धोती है वो भी है, ठीक है, और उसकी जो खेश है वो भी है, फाइन। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास और हमने रख ली हैं। तो दिस इज़ द वे वी विल बी हैविंग इट, ठीक है। अभी इसमें आप देखेंगे तो देखिए इसका जो कलर है रूट का ये रखा है, ग्रुप में जाके कस्टम में आप कलर्स असाइन करेंगे तो वैसे हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, पोज मोड में आते हैं, यहाँ पर आएँ और आपको बोन ग्रुप में आना है। यहाँ पर पहले देख लेते कैसे। तो देखिए आप इस पार्ट में है बोन ग्रुप, आपने ये बोन ऐड किया और उसको फिर आपने कस्टम कलर दे दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ, इसे नाम देता हूँ रूट जो हमने दिया हुआ है, और उसके लिए कस्टम कलर रखता हूँ जैसे कि रेड, ठीक है। तो ये मैंने टिक कर लिया और मैंने उसे असाइन कर लिया, तो देखिए आपके पास ये कलर आ गया, ओके। अब आपको डिफॉर्मर की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप ऐड करें और लिखें डिफॉर्मर, ठीक है। उसको कलर दे देते हैं ऑरेंज, आई गेस ये कन्वीनियंट ट्रैक कलर ग्रेडियंट्स होंगे तो रख सकते हैं, तो इसे वो दे दिया, हाँ, ओके। अब ये दोनों येलो होंगे, ओके। तो यहाँ पर आता हूँ और नाम देता हूँ एंकर्स, ठीक है, और उनको कलर देता हूँ ऑफ कोर्स येलो, असाइन कर दिया, ओके। तो ये दोनों वही शेड कलर हैं, दो डिफरेंस में, तो यस। उसके बाद इनको नाम देना है स्लाइडर्स, और इनका जो कलर होगा वो मैं पिंक रख सकता हूँ शायद, या फिर हम ब्लू रखते हैं, ओके, मे भी चलेगा। सो ये कर दिया, और अब इन दोनों को मैं ब्राइट कलर रखना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके ब्राइट कलर कर दिया, इसे भी ब्राइट कलर कर दिया, ये दोनों, ठीक है। लेकिन इनको मुझे स्लाइड में सिलेक्ट करना है, ये रख के ये होनी चाहिए, तो देखिए ये गड़बड़ा गया, इट्स नॉट हैविंग इट प्रॉपर्ली, ठीक है। सो अब क्या करिए, शेप तो कलर पकड़ ही नहीं रहे भाई, है ना। तो असाइन करने पर आएंगे, यहाँ पर रख के सिलेक्ट कर देंगे, ओके। तो ये लिया, तो सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, हो रहा है, नहीं, डीसिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट यस, बट ये कलर टोन नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। सो फिर से ट्राई करें, असाइन। तो ये वो चीज़ें हैं जब हम अप्लाई करना चाहें तो काम करेगा या नहीं करेगा वो देखने के लिए। तो ये हमारा कन्वीनियंट कलर कोड बन गया है, ठीक है। तो
तो जब पोज मोड में आएंगे आपको अपने कलर कोड्स दिखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी ये डिफॉर्म और ये मिक्स हो रहा है तो भाई मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये अगर ब्लू है ये रेड है तो इन दोनों को अलग करना है और इनको अलग करना है। तो पहले इधर आते हैं, डिफॉर्मर में आते हैं, यहाँ से चेंज करते हुए इनको ग्रीन कर दो, असाइन कर दिया, ठीक है ये हो गया। और ग्रीन भी कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो हम इन्हें ऑफकोर्स ग्रीन ही रखते हैं, ठीक है। और इन दोनों को एंकर्स को यहाँ से हम पर्पल कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है पर्पल कर देते हैं और असाइन कर देते हैं। तो पर्पल में ये दिखेंगे नहीं, सॉरी, तो हमें चेंज करना पड़ेगा फिर से। तो ये थीम कलर थोड़ा सा ग्रेश जैसा, तो ये भी नहीं दिखेंगे। तो आपको कंट्रोलर के कलर ऐसे रखने हैं कि ब्राइटली दिखाई दे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ब्राइटली दिखने में यही है। तो आप अगर यहाँ ग्रीन करते हैं तो ठीक है, तो आप इसे चेंज करें तो यहाँ पर आप ऑफकोर्स येलो रख सकते हैं। तो ये पूरी तरह बैलेंस हो रहा है, बस सिर्फ आपको इधर ही काम करना है, ठीक है। तो इधर में अगर थीम कलर चेंज करते हैं तो ये ओके। तो अगर मुझे सबका कलर सेम रखना है, फॉर एग्जांपल जैसे एंकर यहाँ होगा नॉट टॉप, ठीक है। तो उसका कलर मैं रखूँगा यहाँ से असाइन। तो यहाँ पर आऊँगा और एक रखूँगा और उसको नाम दूँगा एंकर डॉट बॉटम, ठीक है। उस पर भी सेम कलर रखूँगा, असाइन कर दूँगा। तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, फिर भी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। देखिए ओके। सो ये सब काम नहीं करेगा ग्रुप वाइज अलग अलग, तो इसको एक साथ ही कलर देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ येलो कर देता हूँ, ये भी ठीक है। यहाँ मैंने येलो किया हुआ है बट फिर भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं पिंक कर दूँ तो कैसा रहेगा, तो पिंक भी ठीक है भाई। एंकर और इसे चेंज कर देते हैं असाइन। तो ये फिर से गड़बड़ा गया, चलिए अभी तो यही चलाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने इतना कर लिया। तो ये था हमारा मेस का रिग, लेकिन ये रिग अभी तक मेस से अटैच नहीं है, हम आगे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू, धन्यवाद।